हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने रामायण पढ़ी, सुनी और देखी ज़रूर होगी, जिसमें हमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर के उनकी सरयू नदी में जल समाधि लेने तक का पूरा वर्णन दिखाया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका टीवी पर वर्णन नहीं किया जाता है और वह सभी बातें रहस्यमयी रखी गई हैं। और आज हम इन्हीं रहस्यमयी बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे रामायण से ही निकल कर आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। पहला, हम सभी जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, परंतु ऐसा नहीं है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी से पहले भी हो चुकी थी, जो कि हमारे श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त हनुमान जी ने की थी। उन्होंने एक शिला पर रामायण का वर्णन किया था, जिसको वाल्मीकि जी ने जब देखा तो वो बहुत ही चकित रह गए और उन्होंने कहा कि आप प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, आपसे ज़्यादा सुंदर रामायण का वर्णन कोई नहीं कर सकता। यह बात सुनकर हनुमान जी सोचने लगे कि यह भी श्री राम के भक्त हैं और इसके साथ साथ ये अच्छे कवि भी हैं, तो यह मुझसे बेहतर रामायण का वर्णन करेंगे। और इसके बारे में इतना सोचना क्या, क्योंकि मेरे प्रभु का वर्णन ही तो होना है, वो मैं करूँ या कोई भी करे। अगर मुझसे बेहतर हो जाएगा तो मैं इनको सौंप देता हूँ। उस तरीके से सोचते हुए उन्होंने रामायण की रचना भविष्य में वाल्मीकि जी के नाम से जानी जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी शिला को उठाया जिस पर उन्होंने रामायण लिखी थी और उसे पानी पर फेंक दिया। तभी से महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण ही दुनिया में जानी जाने लगी। दूसरा, रामायण में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि ये जो हमारा गायत्री मंत्र है, इसकी रचना भी हमारे रामायण ने ही की है। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में कुल मिलाकर 24,000 श्लोकों की रचना की गई है और हर 1,000 श्लोक के बाद एक अक्षर आता है और उन्हीं सारे 24 अक्षरों को मिलाकर के हमारे गायत्री मंत्र की रचना हुई है। यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तीसरा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामायण में प्रभु श्री राम हमारे विष्णु भगवान के ही अवतार थे, यही माना भी गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके भाई किसके अवतार थे? उनके भाइयों में लखन यानी कि लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार थे। वहीं भरत और शत्रुघ्न भी उन्हीं के हाथ में धारण किए जाने वाले सुदर्शन चक्र और शंख के अवतार थे। चौथा, प्रभु श्री राम की बहन शांता की कथा। मित्रों, आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। परंतु ऐसा नहीं है। उनकी एक पुत्री भी थी, शांता, जो कि इन चारों भाइयों से उम्र में भी बड़ी थी और यह माता कौशल्या की बेटी थी। इनका नाम शांता था। बाद में राजा दशरथ ने माता शांता को अंग देश के राजा रोमपद तथा उनकी रानी को गोद दे दिया, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी और उन्होंने भी बहुत ही लाड़ प्यार से उनको पाला पोसा। और अपनी सभी कर्तव्यों को निभाते हुए अंगदेश के राजा ने शांता का विवाह सिंह ऋषि के साथ कर दिया, जिससे जुड़ी कथा अत्यंत ही रोचक है। कथा के अनुसार एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से मिलने गए। वह अपनी पुत्री से बातचीत कर ही रहे थे कि उसी वक्त एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि बारिश के समय पे खेतों की जुताई के लिए राज दरबार से सहायता प्रदान की जाए। परंतु राजा काफ़ी वक्त के बाद अपनी बेटी शांतना से मिले थे, इसलिए उन्होंने उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कुछ वक्त बाद ब्राह्मण को बुरा लगा और वह वहाँ से चला गया। परंतु वह इंद्रदेव का भक्त था और इंद्रदेव अपने भक्त की ऐसी दशा देख करके बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की, जिससे उनकी हरी भरी फसलें भी सूखने लगीं और सब जगह हाहाकार छा गया। लोग भूख से मरने लगे। तभी राजा शंख ऋषि के पास गए और एक हवन की तैयारी कर उनसे यज्ञ करवाया। तत्पश्चात इंद्रदेव प्रसन्न हुए और उनके यहाँ हरियाली छा गई। इसके बाद माता शांतना का विवाह सिंह ऋषि के साथ कर दिया गया। उसके बाद ऋषि सिंह ने ही अयोध्या के लिए पुत्र कालिष्टि यज्ञ किया, जिसके बाद उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। 5वां, आखिर क्या था सीता के स्वयंवर का राज? दोस्तों, रामायण के अनुसार बचपन में ही माता सीता ने खेल खेल में शिवधनुष को उठा लिया था, जिसके बाद मिथिला नरेश जनक सोच में पड़ गए और उन्होंने प्रण किया कि जो भी वीर इस शिवधनुष को उठाएगा और तोड़ेगा, उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का मैं विवाह रचाऊंगा।
इसके बाद सीता स्वयंवर होता है और श्री राम उस धनुष को उठाते हैं और तोड़ते हैं। छठा, मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीता का स्वयंवर हुआ था। बहुत ही अलग अलग देश के राजाओं ने भी भाग लिया था और जो भी बहुत वीर और धनवान थे वो सभी राजा वहाँ पर उपस्थित हुए। पर वहीं क्या आप जानते हैं कि रावण भी उपस्थित हुआ था। मंदोदरी के रोकने के बावजूद भी वह स्वयंवर में आया था, परंतु उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में जाने जाने वाले रावण भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे थे। सातवां, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीता स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़कर ही सीता जी का वरण किया गया था और शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के उस पर जीत हासिल करके ही सीता जी का विवाह संपन्न हुआ था। परंतु बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि उस सीता स्वयंवर में जिस धनुष का प्रयोग किया गया था उसका नाम क्या था। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं। पिनाका था। आठवां, लक्ष्मण का एक नाम गुदाकेश भी है। दोस्तों, रामायण के अनुसार जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए वनवास गए तब राम जी 14 वर्ष में एक भी बार नहीं सोए ताकि वह अपने भाई की रक्षा कर सकें। पहली रात जब उनके भाई और भाभी सो रहे थे तब वह जग रहे थे। उस समय उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई तो उन्होंने निद्रा देवी से वरदान मांगा और कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे 14 वर्ष में कभी भी नींद ना आए, जिससे कि मैं अपने भैया और भाभी की रक्षा कर सकूं। माता निद्रा ऐसा भाई प्रेम देख करके अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, ठीक है, परंतु मेरी भी एक शर्त है। इसके बदले में किसी को 14 वर्ष तक के लिए तुम्हारे बदले सोना पड़ेगा। तो उन्होंने यह बात सुनकर के लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी सुमित्रा के पास में निद्रा देवी को भेजा, जहाँ उनकी पत्नी उर्मिला ने 14 वर्ष तक के लिए सोना स्वीकार किया जिससे कि वह जग सके। 9वां, भगवान कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। रामायण में इसको विस्तार से वर्णन किया गया है कि बाली और सुग्रीव के युद्ध के बीच भगवान श्री राम ने पेड़ के पीछे से छिपकर बाली पर वार किया था जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने का कारण भी इसी कहानी में छुपा हुआ है। बाली की मृत्यु के पश्चात जब यह बात उनकी पत्नी तारा को पता चलती है तो वह क्रोध में आकर के भगवान श्री राम को श्राप दे देती हैं और उनसे कहती हैं कि जिस प्रकार आपने मेरे पति की मृत्यु की है उसी प्रकार आपकी भी मृत्यु होगी। जिस बात का संपूर्ण वर्णन आपको महाभारत में भी देखने को मिल जाता है कि एक शिकारी के छोटे से बाण के लगने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया था। 10वां, ऋषराज जामवंत भी भगवान श्री राम से करना चाहते थे द्वंद्व युद्ध। दरअसल ऐसा माना जाता है क्योंकि उस समय ऋषराज जामवंत से ज़्यादा शक्तिशाली इस धरती पर बड़ा योद्धा कोई भी नहीं था। इसलिए जैसे ही उन्हें यह बात पता चलती है कि उनके जैसा कोई एक मनुष्य भी है जो श्री राम के नाम से जाना जाता है, जो कि इतना ही शक्तिशाली है, तो वह मन ही मन सोचने लगे कि उनके जैसा कोई योद्धा उनको युद्ध करने के लिए मिल ही गया। परंतु जब वह युद्ध के लिए पहुंचे भगवान श्री राम के पास युद्ध करने, तो भगवान श्री राम ने युद्ध को मना करते हुए यह कह दिया कि अभी उन्हें युद्ध के लिए समय नहीं है, क्योंकि वह अपनी पत्नी सीता की तलाश कर रहे हैं। परंतु जामवंत बार बार उनसे युद्ध के लिए कहने लगा। तब भगवान राम ने उनको वचन दिया और उनसे कहा कि उनकी यह इच्छा वो पूरी करेंगे। तभी भगवान ने कृष्ण अवतार में जामवंत के साथ युद्ध किया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे रहस्यमय बातें की चर्चा करेंगे हम अपने पार्ट 2 में, तो बने रहिए तब तक के लिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।